राजा दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम राम पुनि राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुबर बिरा राय गयो सुरधाम। राजा दशरथ ने प्राणों का त्याग कर दिया। तो माताओं सावधानी से सुनना, ये प्रसंग बड़ा अच्छा भी है और बोलने में सुनने में बहुत मीठा पर बोलने में बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ आती है करुणा। भरत को संदेशा पहुंचाया गया कि घर से बुलावा आया है, आपका अयोध्या बुलाया। ये नहीं कहा कि राजा दशरथ ने बुलाया है, क्योंकि है ही नहीं तो बुलाएंगे कैसे। भरत चरित्र सुन ले थोड़ा सा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। भरत कौन है? भरत कोई केवल मनुष्य नहीं है, धर्म का रूप ही भरत का रूप लेकर के आया है। भरत मतलब धर्म, भरत का मतलब है जो धर्म के लिए जिए। और धर्म न दूसर, रामचरितमानस अयोध्या कांड 94 दोहा तीसरी चौपाई। मैं शुरू करती हूँ, आप लोग पूरा कर देना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा सत्य कोई है तो वो धर्म है, और सबसे बड़ा धर्म कोई है तो वो है केवल सत्य। तो भरत को जब पता चलता है कि मुझे बुलाया गया इमरजेंसी में, तो वो रथ में बैठे अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ। राम जी और लक्ष्मण जी की जोड़ी थी और भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी थी। दोनों भाई सेवा में अर्पित कर दिए थे माता सुमित्रा ने। तो भरत जी बैठे रथ में, और जब भरत बैठे तो आज भरत का मन कुछ अच्छा नहीं है। कई बार आप लोगों में भी अचानक से ऐसा मन घबराने जैसी बातें होती है कि कुछ तो गड़बड़ है, अंदर से पता चल जाता है। भरत जी तो धर्म का रूप है। आए रथ के अंदर बैठे, अयोध्या पहुंचने से पहले नंदीग्राम में इनके पूर्वजों का मंदिर बना हुआ है। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछती हूँ, भरत जी को कब पता चला कि राजा दशरथ नहीं रहे? बताओ, सोचिए, कब पता चला? किसने बताया? भरत जी को किसने बताया कि राजा दशरथ नहीं रहे? मैं बताऊं आपको। भरत के बारे में बात करो तो बहुत सोच करके बैठना और गंभीरता से सुनना, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा कि राम जी का वनवास ना होता तो सबसे बड़ा नुकसान क्या हो जाता। पंडाल में जितने लोग बैठे हैं सावधानी से सुनना, अगर श्री राम वनवास नहीं जाते तो हमारा आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। जानते हैं कौन सा नुकसान हो जाता? बहुत बड़ा नुकसान होता। शायद आपके मन में आ रहा होगा कि रावण का वध नहीं होता, है ना? शायद आपके मन में आ रहा हो कि भक्तों का उद्धार ना होता, है ना? शायद आपके मन में आ रहा होगा कि संतों पर उपकार ना होता। लेकिन जितने रामचरितमानस के जानकार लोग पंडाल के अंदर बैठे हैं, सावधानी से सुनना, अगर राम वनवास ना होता, अगर श्री राम वन में ना जाते तो आपका और हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो जाता कि हमको भरत जैसे भाई का दर्शन कभी नहीं हो पाता कि प्रेम भी भरत जैसा हो सकता है, एक भाई भरत जैसा भी हो सकता है। ये हम कभी नहीं जान पाते कभी। हमने तो वही भाई सुना था कि अब तक तो हम वही जानते थे कि एक भाई 5 गांव भी नहीं देता और युद्ध करता है, लड़ाई करता है, कुरुक्षेत्र बना देता है। लेकिन ये देश 2 भाइयों के बीच होने वाले युद्ध में कुरुक्षेत्र की कहानी नहीं कहता, केवल ये देश श्री राम और भरत जी के मिलन वाले चित्रकूट की गाथा भी सुनाना जानता है कि जहां भाई से भाई का इतना प्रेम, अगर राम वनवास ना होता तो भरत ना मिल पाता। अगर श्री राम वन में ना जाते। हाँ, कल रात्रि में चांद देखा आपने? सूरज से पूछा किसी ने, क्यों अस्ताचल को जाते हो, हमेशा उदित क्यों नहीं रहते? अगर मैं ठीक ठाक बोल जाऊं तो जो लोग पीछे तक बैठे हैं समर्थन करना। ये सूरज भगवान पश्चिम में अस्त हो रहे हैं, अब थोड़ी देर में डूब जाएगा सूरज। किसी ने सूरज से पूछा कि सूरज का डूब जाना क्यों जरूरी है? विद्वानों को मेरी बात अच्छी लगे तो समर्थन कीजिए। सूरज का डूबना जरूरी है। सूरज से पूछा गया क्यों डूब जाते हो? तो सूरज ने कहा, अगर मैं डूबूंगा नहीं तो दुनिया कभी चांद और तारे नहीं देख पाएगी, इसलिए चंद्रमा को देखने के लिए सूरज को डूबना पड़ता है। भरत रूपी चंद्र दर्शन के लिए श्री राम रूपी सूर्य को वनवास में डूबना पड़ता है, तब जाकर के भरत जैसा चंद्रमा निकल कर आता है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ? अगर सूरज ना डूबे तो किसी को चंद्रमा का अस्तित्व पता ना चलता, लेकिन चंद्रमा के अस्तित्व के लिए सूरज का डूबना जरूरी है। अगर हमेशा दिन ही रहता तो सोचो चंद्रमा की चमक कहाँ से लाते हम? तारे कौन देखता? तारे अंधकार होता है तो लोग तारे देखते हैं,
उजाला रहता सदा तो तारे कहां से आते। उन तारों को चमकाने के लिए सूरज का डूबना जरूरी है, और भरत के प्रेम को बताने के लिए श्री राम का वन में जाना जरूरी है। वो अपने लोगों को चमकाने के लिए खुद भगवान वनवासी हो गए। तो मेरा सवाल था आपसे, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। किसने बताया भरत जी को कि राजा दशरथ नहीं रहे? मैं बताऊं? ध्यान से गंभीरता से सुनना, किसी और ने नहीं, राजा दशरथ ने बताया भरत जी को कि राजा दशरथ नहीं रहे। सबसे पहले दशरथ जी बता गए कि बेटा मैं स्वर्गीय हो गया। ये तो बड़ा मतलब अजीब बात हो गई। ऐसा कब हो गया भाई? अयोध्या जाने से पहले भरत जानते थे कि मेरे पिता मुझे नहीं मिलेंगे, पिता का स्वर्गवास हो गया है। जवाब सुनिएगा कि जब भरत जी रथ में बैठकर आ रहे थे तो नंदीग्राम में वहां उनके पूर्वजों का मंदिर बना हुआ है, जहां वो अपने पूर्वजों को जब भी आते जाते प्रणाम करते थे। आपके गांव में भी मंदिर होंगे जहां हम अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम करते हैं, जिनको गांव का देवता कहा जाता है, होगा ना? गांव के देवता जो होते हैं वहां पूर्वजों का निवास रहता है। तो अयोध्या के बाहर एक मंदिर था। जब सारथी जानता था कि आते जाते राजकुमार जब भी कहीं जाते प्रणाम करते, तो आते समय रथ रोक दिया। भरत भैया अपने छोटे भाई के साथ उतरे। पुरोहित जी ने हाथ में फूल दिए कि शंकर जी को प्रणाम करो और अपने पूर्वजों को फूल अर्पित करो। जितने भी उनके पूर्वज थे, पृथु से लेकर के मानधाता से लेकर के दिलीप से लेकर के अज से लेकर के रघु से लेकर के, तो जितने भगीरथ से लेकर सगर से लेकर इक्ष्वाकु से लेकर के जितने उनके पूर्वज थे, सबकी प्रतिमाएं वहां लगी हुई थी। राजकुमार जाते थे और प्रणाम करते थे, नियम था। घोर गंभीरता से सुनना, इसको आनंद आएगा आपको। भरत आए, मन में उच्चाटन की ज्यादा कुछ ऐसा नहीं, ना दुखी थे ना खुश थे, कुछ नहीं, मिक्स फीलिंग थी, कुछ समझ नहीं आया। तो भरत जी आए, पुरोहित जी ने पुष्प दिए, बोले ये पृथु महाराज को समर्पित करो, ये इक्ष्वाकु जी को समर्पित करो, ये बड़े राजा बलि जिन्होंने अपना मांस समर्पित कर दिया था उनके शिवी के लिए समर्पित करो। जितने भी बड़े बड़े राजा हैं, सब जितने भी उनके पूर्वज थे, मानदाता हो गए या अज हो गए या दिलीप हो गए या रघु हो गए, जितने भी थे सबको फूल समर्पित किए। और जब अज को फूल समर्पित किए तो उसके बाद पुरोहित जी ने कहा फूल समर्पित करो। फूल ऐसे हाथ में लिए भरत ने, ये किनको फूल चढ़ा रहे हैं? जो दुनिया में नहीं है, उनकी प्रतिमाओं को, है ना? हर बार अज पर आकर के रुक जाते थे, हर बार अज पर आकर रुक जाते थे। पुरोहित जी ने एक बार फिर फूल दे दिया। भरत जी समझे नहीं, अब किसको फूल चढ़ाना है। तो सामने एक प्रतिमा और लगी हुई थी, और जैसे ही हाथ में फूल आए और गर्दन उठाकर देखा, हाथों से थाली छूट गई। ये क्या पिताजी, आप ये जगह तो आपकी नहीं है, यहाँ तो वो लोग हैं जो दुनिया में नहीं रहे। पुरोहित जी ने कहा भरत, तुम्हारे पिता नहीं रहे, राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया है। राजा दशरथ ने हाथ बढ़ाया और भरत से फूल स्वीकार कर लिए। बोलिए दशरथ जी महाराज की। टूट गया भरत अयोध्या जाने से पहले, लेकिन इस पंडाल में बैठे हुए लोगों को अपनी संवेदना जागृत करनी पड़ेगी आने वाले समय के लिए, क्योंकि भरत ने जब राजा दशरथ को देखा, मेरे पिता नहीं रहे, ओहो ये क्या हो गया, गिर पड़े धरती पर, मेरे पिता नहीं रहे, अब मैं किसकी गोदी में जाकर सिर रखूंगा। ये जो मेरा मन घबरा रहा है, ये जो मैं डर रहा हूँ, मैं किससे कहूंगा पिताजी मुझे डर लग रहा है, क्या हुआ है, सब घर में ठीक तो है ना। पिता से जाकर बात कर लेता था, मुझे अच्छा लगता था, मेरे पिता नहीं रहे, अचानक से मैं किससे जाकर बात करूंगा। माता केकई का क्या हो रहा होगा, माता कौशल्या रोती होंगी। सारथी मुझे जल्दी लेकर चलो, मैं जानता हूं कि मेरे अंदर जो अग्नि जल रही है, ये जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन अब मुझे समझ आया, अच्छा मैं इसलिए घबरा रहा था, मेरे पिता नहीं रहे, ये अपशकुन हो रहे थे, मेरे पिता नहीं रहे। और पंडाल में बैठे हुए लोगों को अगला शब्द अगर हृदय को आंदोलित कर दे तो चलिएगा अयोध्या मेरे साथ। क्या बोला भरत, शत्रुघ्न
हमारे पिता नहीं रहे भैया, पिताजी नहीं रहे, पिता का स्वर्गवास हो गया। चलो, जब पिता नहीं रहते ना, तब छोटे भाई बड़े भाई की गोद ढूंढते हैं। चले, भैया राम की गोदी में सिर रखकर रो लेंगे तो हमें लगेगा राजा दशरथ की गोद मिल गई। चलो जल्दी से हम राम जी से मिल लें, भैया से मिल लें, क्योंकि अभी तक भरत को पूरी कहानी पता ही नहीं है। वो क्या बोला, क्या बोले भरत? पिता नहीं रहे। शत्रुघ्न ने कहा भैया हमारे पिता नहीं रहे। हाँ भरत, पिता नहीं रहे। हाँ, चलो हम, हाँ शत्रुघ्न पिताजी नहीं रहे, चलो राम जी की गोदी में सिर रखकर रोएंगे। भैया तो है ना, जब पिता ना रहे तब बड़ा भाई पिता की जगह पर रहता है। राम जी की गोदी में सिर रखेंगे। कौन बोल रहा है? हमारे भरत भैया बोल रहे हैं। इनको तो पता भी नहीं है कि क्या से क्या हो गया है। जो राम जी की गोदी में सिर रखने जा रहे हैं वो राम तो अयोध्या में है ही नहीं। रथ में बैठे अयोध्या के अंदर आए। ये प्रसंग बड़ा अंदर से विचलित कर देता है कि जब वो अयोध्या में आए ना तो लोग उनको देखकर बातें करने लगे। ये आ गया भरत, देखो देखो भरत आ गया, देखो देखो भरत आ गया। भरत जी ने जब नगर के लोगों को देखा ना, भरत घर पहुंचने से पहले टूट गए। इन लोगों की नजरों में मेरे लिए दया का भाव होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा ये मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कर दिया है। वो तो जानता ही नहीं है कुछ। लोग बातें कर रहे हैं, उनको देखकर मुंह फेर रहे हैं। इस व्यक्ति को उस गलती की सजा मिली है जो अपराध इन्होंने किया भी नहीं है। लोग देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। भरत आ गया, देखो इसके कारण सब हुआ है। अरे देखो केकई का बेटा आ गया, केकई का बेटा आ गया। समझ रहे हो आप उस समय भरत जी की हालत क्या हुई होगी? उस अपराध की सजा जो अपराध किया भी नहीं है। पिता नहीं रहे, आंखों में आंसू है, तो नगर के लोग तो कम से कम, जब भी मैं आता था ननिहाल से, फूल बरसाते थे। भरत आ गए, राजकुमार आ गए, भरत आ गए। पर आज ना तो फूल है, ना आंखों में मेरे लिए करुणा है। सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं ही किसी अनहोनी का कारण बन गया हूँ। शत्रुघ्न, आज अयोध्या नहीं लग रही, क्या हो गया है? आज अयोध्या में चमक नहीं है, आज अयोध्या में रौनक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरे नगर में आ गए। ये लोग अपरिचित क्यों लग रहे हैं भैया? इसको तो पता ही नहीं है कि ये किस नफरत का शिकार बन रहा है जिसमें उसको कोई लेना देना नहीं। आए, उतरे। कैसा समय होगा वो कि जब लोग वो उतरते थे तो लोग हाथ बिछा देते थे चरणों में। आज वही लोग उंगलियां उठा रहे हैं। ये रहा भरत आ गया, भरत आ गया, गुस्से से देख रहे हैं, झपट रहे हैं भरत की तरफ। भरत जी उतरे, राजकुमार हैं, उतरे। उतर करके जैसे महल में आए, सबसे पहले माता केकई ही मिली, विधवा वेश में, सफेद साड़ी। भरत आ गया, मेरा भरत आ गया, गले लगा लिया। माँ, माँ। राम कथा का वास्तविक सार देखिएगा। माँ, ये क्या हो गया? हाँ भरत, राजा नहीं रहे, पिता नहीं रहे तुम्हारे। अच्छा, इतना कष्ट का समय और मैं यहाँ नहीं था? बड़े दुख की बात है मैया, ये क्या हो गया? माँ, 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 ये क्या हो गया? ये बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आखिरी बार था जब भरत केकई को माँ कह रहे हैं। माँ, केकई भी नहीं जानती थी कि ये सुनने नहीं मिलेगा मुझे अब, और अगर मजबूरी में 14 साल के बाद सुनना भी मिला तो राम जी के आदेश से मिलेगा, वरना उस भाव से। ये आखिरी बार है, समझ रहे हो आप? अभी तक पता नहीं भरत को कुछ नहीं जानते, अनजान बिल्कुल, पता भी नहीं। और लोग नफरत भी कर रहे हो, पता भी नहीं उनको कि क्यों कर रहे हैं। माँ, माँ, मैया, ये क्या हो गया? हमारा घर कैसा लग रहा है आज? हाँ सच है, पिता नहीं रहे, अयोध्या सुनी हो गई। हम एक काम करता हूँ, आपसे मिल लिया, अब मैं जल्दी से भैया राम से मिलकर आता हूँ, मुझे थोड़ी शांति मिल जाएगी। माँ, राम जी, मेरे भैया कहाँ है? माँ, ये नहीं पूछा कि मेरे पिता का शव कहाँ है?
कितना प्रेम हो सकता है अपने भाई से। मुझे भैया एक बार गोद में ले लेंगे तो मेरा संताप मैं थोड़ा ठहर जाऊं, थोड़ा संभल जाऊं। भैया राम, मैं जाता हूं। तो कैकेयी ने हाथ पकड़ लिया, रुक जा भरत, कहाँ जा रहा है? बोले राम जी के कमरे में। बोले राम वहां नहीं है। अच्छा, कौशल्या के कमरे में होंगे ना? माँ बहुत रो रही होंगी, भैया उनको संभालते होंगे। इस घर ने कभी दुख नहीं देखा था साहब, इस घर को इस दुख की उम्मीद भी नहीं थी। आप सोच कर देखो क्या कमी थी। 4 बेटे, 4 बहुएं, हंसता खेलता परिवार, और एक कामना और एक लालसा ने और एक स्वार्थ ने अयोध्या जैसे परिवार को आग लगा दी। एक कामना ने, एक स्वार्थ ने। किसने सोचा था कि ये घर ऐसा दिन देखेगा? भैया वहां नहीं है, राम वहां नहीं है। हाँ हाँ, वो माता कौशल्या के कमरे में होंगे। नहीं, कौशल्या के कमरे में भी नहीं है। अच्छा, हो सकता है माता सुमित्रा के। महल तो क्या अयोध्या में भी नहीं है, क्योंकि बेटा मैंने तेरे लिए सब कुछ किया है। सुनिएगा, मैंने तेरे लिए सब कुछ किया। मैं चाहती थी, राजा चाहते थे कि राम राजा बने, लेकिन बेटा मैंने तेरे लिए राजा से 2 वरदान मांग लिए। कैसे वरदान? क्या बात कर रही हैं आप? मुझे भैया से मिलना है। बोले भैया तुम्हारे भैया राम अयोध्या में नहीं है, क्योंकि मैंने उनसे वरदान मांगा है अपने पति से, और 2 वरदान मांग करके भरत बेटा सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। बस पिता तुम्हारे नहीं रहे, इतनी बात बिगड़ गई, बाकी तो सब ठीक हो गया है। अब तुम जल्दी से नहा लो। राजा बनना है मुझे? हाँ, तुम राजा बनोगे। लगता है पिता के चले जाने से माता थोड़ी आज दुखी है, समझ नहीं पा रही क्या बोल रही है। माँ संभलो, क्या बोल रही हूँ? मैं छोटा भाई हूँ। राम बनेंगे ना राजा, भैया बनेंगे, मैं कहाँ राजा? अरे राम के लिए मांग लिया है वनवास मैंने, और तुम्हारे लिए राज्य मांग लिया है बेटा। आज से तुम यहाँ के राजा होंगे, बस तुम्हारी प्रतीक्षा चल रही है। पिता का संस्कार करो और राज पर बैठ करके गादी संभालो। अयोध्या तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जैसे किसी बाज ने निरीह प्राणी पर झपट्टा मार दिया हो, जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। पिता के स्वर्गवास का भरत को दुख हुआ, वो रो लिए, लेकिन राम जी के वन जाने का भरत को सदमा लगा है, धरती पर गिर गए। माँ, ये तू क्या कह रही है? हाँ भरत, मैंने मांगा है बेटा, सब बात ठीक हो गई है, जल्दी नहा लो। भरत जी ने कहा, कह दो कि तुम झूठ बोल रही हो, मजाक कर रही हो ना, कौतूहल कर रही, विनोद कर रही हो मेरे साथ। नहीं भरत, मैंने तुम्हारे लिए, मैं सत्य कहती, मैं राम की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा, और राम भी यही चाहता था कि तुम राजा बनो और वो वनवासी। इतना सुनने के बाद जो भरत ने बोला है, वो शब्द तो मैं व्यासपीठ से प्रयोग कि मेरे लिए राज्य मांगने से तो अच्छा था कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन गला घोटकर मुझे मार देती, तो आज इतने बड़े कलंक का मैं कारण ना बनता। ये तूने क्या किया? खुद को कलंक लगाया, और तू क्या कहती है अयोध्या पर राज करूं? कौन सी अयोध्या? कहाँ है अयोध्या? दरवाजे महल में आने तक किसी ने मेरी तरफ प्रेम से देखा नहीं, ऐसी अयोध्या में तुम मुझे राजा बनाना चाहती हो? कहाँ है अयोध्या? अयोध्या तो वही है जहां मेरे राम जी है। माता कैकेयी से कहा कि दुनिया कहे तो कहे, लेकिन आज के बाद ये भरत तुम्हें माँ कभी नहीं कहेगा। मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ, क्योंकि जिसके हृदय में राम ना हो, माता से बढ़कर कोई नहीं होता। लेकिन अगर माँ भी राम से दूर कर दे तो ऐसी माता का त्याग करने में कोई बुराई नहीं है, और मैं तुम्हारा त्याग